नमस्कार दोस्तों, टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। शाम की जो डायरी है लेकर हाजिर हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट संजय ओझा। दोस्तों, आज की जो शाम की जो डायरी है, जो चर्चा होगी, बच्चों की जो वेदना है, जो दर्द है, उससे रिलेटेड जो सवाल है, उन्हीं को लेकर आप सबके बीच में हूँ। और अन्यासवश यूँ ही आज सिसिल के क्षेत्र के डकरा स्टेडियम में मौजूद था। वहाँ से बच्चों से रूबरू होने का आज हमें मौका मिला है। स्वाभाविक था कि मासूम से बच्चे हैं, वो खेल रहे थे, तो हमारी इच्छा हुई कि आखिर में हम बात करें कि क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड की और बच्चे कितने खुश हैं इस ग्राउंड में खेलकर, और उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, ताकि हम समझ पाएँ और एक रास्ता दे सकें। तमाम सवालों को लेके आज बच्चों से मिलना हुआ। देखिए, बच्चे जो थे खेल में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दर्द भी है, एक वेदना है जो उन्होंने हमसे साझा की। और हमारी जो चाहत है, यह जो खबर का जो इम्पैक्ट हो, प्रबंधकीय व्यवस्था के जो आला अधिकारी हैं, चाहे एरिया के हों, चाहे सीसीएल हेडक्वार्टर से हों, और जिला प्रशासन के लोगों से भी अपील होगी कि आप भी बच्चों को जो आवाज़ है, उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि इनके जो दर्द भरे जो सवाल है, उसको एक रास्ता मिल सके, उसको एक मुकाम दिया जा सके। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि सेंट्रल स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय डकरा है, 2 दशक के बाद खुला, और स्कूल खुलने के बाद ही क्षेत्र में एक रौनक था, एक माहौल था, और ख़ास करके बच्चों के बीच में इस स्कूल को लेके, इस उनके जो स्कूल के जो ग्राउंड है, उसको लेके एक ख़ासा उत्साह था। लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन हुआ, उसके बाद से ही जो केंद्रीय विद्यालय का जो ग्राउंड है, बाहरी बच्चों के लिए बंद कर दिया गया। अब वहाँ किसी भी तरह की जो ट्रेनिंग है, जो एकेडमी है, जो क्रिकेट से संबंधित है, चाहे वो कुंफू से संबंधित हो, तमाम जो खेल एक्टिविटी थी, उसको बंद कर दिया गया है, और बाहरी बच्चों को वहाँ पे एंट्री बंद है। ऐसे में सवाल आज बच्चों ने शेयर किया, जो साझा किया, जो दर्द है, उनकी जो वेदना है, उन्होंने हमसे ज़रूर साझा किया है, और कहा है कि सर, यहाँ पे ग्राउंड में जो इनके स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटी है, बहुत तरह के लोग आते हैं, जिसके कारण इन बच्चों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक छोटा-सा ग्राउंड है, वहाँ पे फुटबॉल भी चल रहा है, वहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा है, वहाँ कुंफू भी चल रहा है, तमाम तरह के जो खेल से संबंधित जो बच्चे हैं, एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो स्वाभाविक है चोट लगने की आशंका भी बहुत तरह की बनी हुई है। और साथ में जो बच्चों ने बताया कि ग्राउंड में स्पोर्ट्स को लेके किसी भी तरह की खास जो एक पिच होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि बारिश का मौसम है, हल्का-सा बारिश होने पे भी जो स्टेडियम है वो गीला हो जाता है, जिसके कारण कि क्रिकेट खेलने में और तमाम तरह के खेलों को आगे बढ़ाने में बच्चों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सवाल आज के जो बच्चे हैं, उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है, उसको भी सुनाएँगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि हाल के दिनों में नेशनल भी होने नेशनल जो गेम है, वो होने को है। ऐसे में जो बच्चे हैं, आपको बताते चले अपने दर्शकों को, इस कोयलांचल क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र है, रांची जिला का खलारी थाना क्षेत्र में ये सीसीएल एनके क्षेत्र पड़ता है, जहाँ के बच्चे आज कई जगह पे एम्प्लॉयमेंट है, कई जगह पे पोस्टेड हैं, ड्यू टू खेल के कारण। खेल क्या है, एक मानसिक शांति तो देता ही है, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में भी आज के समय में खेल की जो प्रतिभा है, वो अपना लोहा मनवा रही है। महत्वपूर्ण क्या रहा कि जो खेल है, उससे दिमागी शांति मिलती है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि अब रोजगार परक जो आयाम है, वो भी इससे मुहैया होता है। तो स्वाभाविक है कि हर एक अभिभावक की जो इच्छा होती है कि उनके बच्चे जो हैं खेल भी अच्छा से खेले भी, और साथ में एक रोजगार का माध्यम बने, तो हर कोई प्रोत्साहन देना चाहता है। हमारी भी इच्छा है कि इन बच्चों को सही प्लेटफॉर्म मिले, सही मार्गदर्शन मिले। और शिक्षण प्रबंधन से भी हमारा आग्रह होगा कि कम से कम बच्चों को कोच मुहैया कराया जाए, सीएसआर के मार्फत, जो भी फंड के मार्फत एक रास्ता दिया जाए, ताकि उनको एक बेहतर कोच मिल सके, और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग को लेके क्या कुछ एक्टिविटी है, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, और खेल में किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, वो महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन के साथ साथ देश स्तर पे हर जगह खेलो इंडिया खेलो चल रहा है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, उनकी जो वेदना है, जो दर्द है, टॉक ऑफ भारत आप सभी के साथ में, दर्शकों के साथ साझा करने जा रहा है कि उन्होंने बच्चों ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ उनकी वेदना है, और उनके जो कोच है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, तमाम मसलों पे हम सुनाते हैं। अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रबंधकीय व्यवस्था के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ भी मेरा आग्रह है, जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में जो काम करने वाले जो लीडर हैं, और साथ में ट्रेड यूनियन, जो एसीसी के लोग हैं, जो सलाहकार समिति के जो लोग हैं, जो वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो जेसीसी से जुड़े हुए लोग हैं,
हम तमाम सभी से टॉक ऑफ भारत अपील करता है कि बच्चों के जो दर्द है उसको आप लोग देखिए, समझिए और एक रास्ता दीजिए, ताकि ये जो बच्चे हैं देश स्तर पे जिस तरह से पहले भी कोयलंचा का नाम रोशन किया है, आगे भी कर सकें। काफ़ी प्रॉब्लम है सर। पहले हम सेंट्रल स्कूल में थे, उधर कराटे वाले लोग भी हैं, इतने कम स्पेस में हम लोग को कराना पड़ रहा है। बाकी यहाँ जो फील्ड है, प्रबंधन से बात करने पे बोला गया स्टेडियम में, लेकिन स्टेडियम में इतने क्राउड पे कैसे प्रैक्टिस हो सकता है। उस वाले लोग को भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है, हम लोग को भी काफ़ी प्रॉब्लम है। हम लोग इसके विषय में जीएम सर से भी बात की है, लेकिन कोई आश्वासन भी उनकी तरफ से नहीं दिया गया। स्कूल प्रबंधन से भी बात की है, उनकी तरफ से भी किसी भी तरह का आश्वासन नहीं, सीधा मना कर दिया गया। अब इस क्षेत्र में हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स को कैसे चलाएं। हम लोग गिने चुने हम लोग 1-2 पर्सन लोग हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन स्कूल में बंद कर दिया गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या प्रॉब्लम होता है, और जो नज़ारा है आप खुद ही देख सकते हैं, इतनी भीड़ में कैसे क्रिकेट प्रैक्टिस या फिर कराटे का ओपन क्लास कैसे कराया जा सके। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट किए हैं और आपकी तरफ से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सर हमारी इन समस्याओं को ध्यान देते हुए हम लोग को ग्राउंड अवेलेबल कराएं, ताकि हम लोग अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। खेलने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ग्राउंड में उतना स्पेस भी नहीं मिलता है खेलने के लिए, फिर यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा नहीं है और बहुत सारा दिक्कत सब होता है। बताओ दिव्यांशी, तुम क्या कुछ लाइक जैसे कि पब्लिक ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए भी कुछ लोग आते हैं तो वो पूरा स्टेडियम ले लेते हैं, लाइक हम लोग को खेलने के लिए लगभग जगह ही नहीं बचता है। सुफी बताओ क्या कुछ। पहले हम सेंट्रल स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता था, क्योंकि वहाँ हम लोग सिर्फ यहाँ जो एकेडमी का बच्चा है वो लोग ही सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वहाँ सेंट्रल स्कूल ग्राउंड को बंद कर दिया गया है और उसके बाद हम डॉक्टर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग यहाँ रहते हैं और सभी लोग अलग अलग खेल खेलते हैं, जिससे हमारा जगह जो है कम पड़ जाता है। इसके कारण हमारा प्रैक्टिस में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो बताओ। जैसे सुफी बताई कि सेंट्रल से हम लोग प्रैक्टिस करते थे, अब तो गेट लोग कहते हैं जाने नहीं देता है, पर यहाँ बहुत भीड़ रहता है, इतना चारों तरफ से खुला है, सब आते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी बहुत कुछ, तो हम लोग का डिस्टर्ब होता है, डर भी लगता है कि बॉल से कोई बच्चा तो लग ना जाए, बड़े को भी लग ना जाए, इसलिए हम लोग बहुत परेशानी में कि कैसे प्रैक्टिस करें। कुंफू क्या दिक्कत हो रहा है बाबू यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके कारण दिक्कत हो रहा है आप लोग। क्या बोलोगे, क्या मांग करोगे तुम लोग सेंट्रल स्कूल के लिए? सेंट्रल स्कूल ठीक था यहाँ से? बाबू बताओ क्या नाम है आपका? हेमा। हेमा क्या दिक्कत हो रहा है बाबू यहाँ पे? ज़्यादा बारिश हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, दिक्कत हो रहा है बच्चों को। आप तो ट्रेनर कि हम लोग बरसों से वुशु कर रहे हैं और अभी पिछले दिनों से हम लोग यहाँ पे आके कर रहे हैं, तो यहाँ पे पानी जब होती है, बारिश हो जाती है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी बारिश के दिनों में इतना समस्या होता है कि हम लोग आ तो जाते हैं जैसे तैसे, प्रैक्टिस नहीं हो पाती। अभी सामने 1-2 महीने के अंदर हमारा नेशनल टूर्नामेंट भी है और टूर्नामेंट में हम लोग को अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि पहले हम लोग सेंट्रल स्कूल में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अभी तक वहाँ पे हम लोग को वहाँ के प्रबंधक द्वारा अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं आया है, वहाँ पे भी स्टेडियम खुद नहीं रही है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जैसे आते हैं, अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, भीड़ भी बहुत पहले से यहाँ पे है और कभी कभी समस्या इतना हो जाता है कि कभी प्रैक्टिस के दरमियान किसी भी तरह से कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई खेल रहा है, आपस में उलझ जा रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं बहुत आ रही हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस अगर अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो नेशनल टूर्नामेंट में हमारा जो भागीदारी होगा उसमें काफ़ी असराहनीय होगा, जिससे हम लोग का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से वहाँ पे प्रैक्टिस बना के रखे थे, वहाँ पे अच्छा था, वहाँ पे हम लोग करते थे, तो वहाँ पे पानी बारिश होती थी तो उसकी भी सुविधाएं थी, वहाँ पे कीचड़ नहीं हो पाता था। यहाँ पे समस्या ऐसा है कि थोड़ा सा भी बारिश हो जा रहा था यहाँ पे कीचड़ हो जा रहा है, इसलिए हमें समस्या है। दिक्कत हो रहा शिफ्टिंग से आप लोग को? सर हम लोग पहले सेंट्रल स्कूल में प्रैक्टिस करते थे सर, पर जब से वो स्कूल ओपन हुआ हमको बहुत खुशी हुई सर कि ओपन हुआ, पर हम लोग को वहाँ से हम लोग को फिर अभी एंट्री नहीं दे रहा सर। और जैसे हम लोग को मैट भी वहाँ पे रखा हुआ है, जो कि हम लोग को CCL के CSR फंड के थ्रू मिला था। हम लोग मैट में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, हम लोग स्टेडियम आए तो स्टेडियम में बारिश के कारण
हम लोग सर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का आने वाला टूर्नामेंट है सर, हम लोग का नेशनल्स है, गर्ल्स लोग का खेलो इंडिया है सर, तो इसकी वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। और हम लोग यहाँ पे सर हम लोग नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है सर, हम लोग यहाँ पे हम लोग रेगुलर यहाँ पे नेशनल्स खेलते हैं और इनके एरिया का नाम रोशन किया पर सर यहाँ पर, लेकिन बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं पर ये लोग अभी अलाउ नहीं कर रहे सर हम लोग को वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम चाहते हैं सर कि CCL तरफ से कि हम लोग को एक ऐसा मतलब प्रोवाइड करवाया जाए जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। नाम विशाल गंजू है, मैं उसुक खिलाड़ी हूँ उसुक का, और मैं यहीं पे सेंट्रल स्कूल में करता था। शुरू में जब स्कूल बना भी नहीं था, उसके बाद यहीं पे प्रैक्टिस करते करते हमारे खिलाड़ियों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद मेरा भी यहीं से खेलते हुए नेशनल खेला, फिर इंटरनेशनल खेलने का ट्राई किया। लेकिन यहाँ जब जैसे नेशनल होता था तो मैंने नेशनल खेला। उसके बाद मेरा स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू सशस्त्र सीमा बल जो केंद्र सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कोटा का निकलता है, उसमें मेरा रिक्रूटमेंट हुआ है। तो इसे मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से प्रशासन हमारे खिलाड़ियों के लिए खोल दे, और फिर ताकि जो भी मैं आता हूँ जैसे छुट्टी से, तो मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को आके जो मैं वहाँ पे सीखता हूँ अपना इतने सालों का करियर का मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि हाँ और भी करो। और करवाने में भी अच्छा वहीं लगता था, लेकिन जब से बंद हुआ है उसके बाद से करवाना मुश्किल हो गया है।